कितने का होता है आपका जाल मूली? तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ। उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर और वो गुजर रहे हैं एक जगह से, तो जब वो एक झाल मुड़ी की दुकान पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने झाल मुड़ी का आनंद लिया। बाकायदा दुकानदार से पूछा कैसे दे रहे हो, और फिर उसको अपनी जेब से नोट निकाल कर दिए। वो मना करता रहा, लेकिन पीएम ने उसको नोट दिया और झाल मुड़ी लेकर खुद खाया भी। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। दोस्तों, एक सर्वे आया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, तो उनकी पब्लिक को भी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है, फिर आप मजबूत फैसले करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारग्राम में आज एक बेहद ही दिलचस्प और खुशनुमा नजारा देखने को मिला। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आम नागरिक की तरह अचानक अपना काफिला रुकवाकर झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से झालमुड़ी खिलाने को कहा। इस दौरान उन्होंने दुकानदार विक्रम शाह से बात भी की। विक्रम शाह की दुकान पर पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीधे कहा, भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूछा कि अच्छे वाला झालमुड़ी कितने का होता है, तो दुकानदार ने बताया कि यह 10 और 20 रुपए का है। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, हाँ जो भी है बना दो। बातचीत के दौरान खाने पीने की चीजों को लेकर भी चर्चा हुई। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए देने लगे तो उन्होंने सम्मान के साथ पैसे लेने को लेकर संकोच जताते हुए मना किया। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, और उन्होंने विक्रम शाह को 10 रुपए दिए। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी से विक्रम ने पूछा कि प्याज खाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चुटकी लेते हुए मजाक में कहा, हाँ हाँ सब खाते हैं, बस दिमाग नहीं खाते। मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं, और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है, फिर आप मजबूत फैसले करते हैं, और वो फैसले करते हैं जो आपकी अवाम और आपके मुल्क के बेहतरीन मफाद में होते हैं, बेहतरीन इंटरेस्ट में होते हैं। वो फैसले आप कभी नहीं करते जो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं, तो उन्होंने साबित करके भी दे दिया। ये इसलिए हुआ है कि लोगों को उन पे एतमाद है, लोगों को उन पर यकीन है, और लोगों को ये पता है कि हमें अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए तो ये हमें निकाल पाएंगे। खैर एनीवे, हम क्या सीखते हैं इन चीजों से? शायद हम सीखते ही नहीं, और ना हम सीखना चाहते हैं। देखिए, ये इंडिया के अंदरूनी मामला था, हमारा भी इसके ऊपर बोलना नहीं बनता, क्योंकि आपने कहा कि आप मोदी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बताइए, इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। इसी तरह ही राहुल गांधी साहब की जो पूरी फैमिली है, देखें हम पाकिस्तान में आज मैडम जो इस मुश्किल दौर से, इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं ना, ये इसी वजह से गुजर रहे हैं कि ये लोग जो अंग्रेज बरतानिया के आज भी गुलाम हैं। ये देखिए नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे ऊपर सारी जिंदगी गवर्नमेंट की, इनके सारे सिलसिले अंग्रेजों के पास हैं। अब हिंदुस्तान को एक शख्स वो मिला जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी अपनी कोई जायदाद नहीं है, अपनी कोई गाड़ियां नहीं है, अपने कोई बंगले नहीं है। उनके बाद किसी ने वजीर आजम नहीं बनना, उनकी बीवी नहीं है, उनके बाद उनके बच्चों ने वजीर आजम नहीं बनना। वो सिर्फ उस मुल्क के लिए पैदा हुए वजीर आजम साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब।
उस मुल्क में उन्होंने जीना है, उस मुल्क में उन्होंने मरना है। उन्होंने बाहर लंदन में हमारे वज़ीर आज़म की तरह फ्लैट नहीं बनाए हुए, कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनकी। आबिद भाई आपकी बात सही है, मैं अग्री भी करती हूँ इस बात से, लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करने जा रही हूँ ना, आपने उसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना है। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की एम्पावरमेंट की, उनकी ताकत की, उनकी पावर की बात करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और बगैर वीज़े की इतनी ताकत मैं रखता हूँ। क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? देखिए मैडम, ये इस बात में कोई भी छूट नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी साहब बगैर वीज़े के पाकिस्तान नहीं आए? अगर वो पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन होते, अगर उनको पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होती, पाकिस्तान लेने के आते। वो इलेक्शन जीतते ही जो है ना, उसके चंद साल बाद या चंद महीनों के बाद उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का और अचानक लैंडिंग हुई उनकी पाकिस्तान, और वो उनका लेवल पाकिस्तान के लेवल का रहा भी नहीं है। उनका लेवल है इस टाइम यूरोप के लेवल का, अमेरिका के लेवल का, ऑस्ट्रेलिया के लेवल का। उनका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अगर तो इंडिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम लेके मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं, तो ये फेक है। आज मोदी साहब पाकिस्तान का नाम लेंगे, इन्हें वोट भी कोई नहीं डालेगा, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तो वोट हमेशा मिलता है कारकर्दगी के ऊपर। आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, IIT में कितना आपने काम किया, अपने मुल्क को चांद पे पहुंचाने के लिए आपने कितना काम किया। G7 के मेंबर आप बने कि नहीं बने, G20 की मीटिंग आपके इंडिया में हुई कि नहीं हुई, कश्मीर दुनिया में एक खूबसूरत तरीन सिटी आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कश्मीर में आपने हर किस्म की ट्रांसपोर्ट, इवन के ट्रेन तक आपने चला दी कश्मीर के बीच में। तो हमेशा काम के ऊपर वोट मिलता है मैडम, ये बातों पे नहीं मिलता। अभी देखें जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जो मीडिया है, जो इस टाइम अभी देखिए मैं सुन रहा था पूरा मीडिया खरीद लिया, और भाई पूरा मीडिया तो इस टाइम मोदी साहब के एंगेस्ट हुआ है, उनके खिलाफ बातें कर रहा है पूरा मीडिया। अगर उन्होंने जिसने खरीदा हो उसके खिलाफ कोई बात करता है तो पूरा मीडिया उनके। देखिए आपको आईना ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक मुहब्बे वतन वज़ीर आज़म ना बन जाए आपका मुल्क का फिर दोबारा, क्योंकि वो सख्त वज़ीर आज़म है, वो सख्त फैसले लेता है। आबिद भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईने का एक रुख दिखाया जा रहा है, आईने का दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा? जी मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते नहीं है कि मैंने मोदी साहब से ये बात सीखी, कीचड़ में ही कवल के फूल खिलते हैं, ये मोदी साहब के मुंह से मैंने बात सुनी। उनके इंतखाबी निशान में भी कमल का फूल ही है। जी बिल्कुल है। अभी देखिए ये जो लोग इतने इतने बड़े सुपरस्टार हैं ना, और ये जो कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उसी में फूल खिलता है मोदी की तरह, और वो पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज़ को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए। आपके एक सिख वज़ीर आज़म थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि क्या आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी, क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी, क्या आपका मुल्क जो है पूरी दुनिया में G20 की मीटिंग करवाता था। देखिए बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब किसी को डिग्रेड करना होता है ना, जब आप देखिए डिग्रेड किस बेस पे किया जाता है कि सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वज़ीर आज़म उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके एंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए चीज़ को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे।